धृतराष्ट्र और दुर्योधन संवाद। दोस्तों, दुर्योधन ने आकर कहा, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम काकाश्री, आपने मुझे बुलाया पिताश्री। बात ही कुछ ऐसी थी कि तुरंत बुलाना पड़ा। अनुज विदुर का कहना है कि अगर युद्ध की घोषणा अभी ना की जाए तो अच्छा है, युद्ध की घोषणा ना की जाए इसका मतलब क्या है? परंतु युद्ध की घोषणा तो हो चुकी है पिताश्री। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध को अभी रोक दिया जाए। युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी सेना आक्रमण के लिए तैयार है। हमारा हर खड़क शत्रु का रक्त पीने के लिए व्याकुल हो रहा है और आप कह रहे हैं युद्ध को रोक दिया जाए। यह असंभव है पिताश्री। काकाश्री तो सदैव पांडवों का पक्ष लेते आ रहे हैं, जबकि इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारे महामंत्री हैं, पांडवों के नहीं। तभी विदुर ने कहा, मैं केवल महामंत्री नहीं, तुम्हारे पिताश्री का छोटा भाई भी हूँ, वश तुम्हारा काका भी हूँ। जो पद मुझे मिला है वह मैंने मांगा नहीं था, बल्कि मुझे दिया गया है, और जो आदर मैं मांग रहा हूँ अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे इस पद से मुझे कोई रुचि नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, यह सब क्या है? छोड़ो इन बातों को। समाचारों के अनुसार स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया है। दूरदर्शिता ही कहती है वश की युद्ध अभी ना किया जाए। अवश्य ही नहीं, परामर्श काकाश्री ने दिया होगा। कुछ लोग अपनी कायरता को दूरदर्शिता तक छिपाने का प्रयत्न करते हैं। परिस्थिति में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया है पिताश्री? पांडवों को ऐसा कौन सा नया फल मिल गया है जिसके कारण हमारे साहस के दूरदर्शिता का रूप धारण कर लिया है? समाचार मिला है कि भीम का पौत्र बर्बरीक लौट आया है और पांडवों के साथ हमारे विरुद्ध रणभूमि में लड़ने के लिए उतर रहा है। मोरवी पुत्र बर्बरीक, वह नवजात शिशु। पिताश्री, पुत्र उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं पुत्र, जिनके कारण हमारी पराजय निश्चित है। उसकी शक्ति को पार पाना संभव नहीं, कठिन है। तुम कुछ लोग अकारण ही हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। पिताश्री, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारी शक्ति के सामने टिक सके। कभी कभी अज्ञानता वरदान अवश्य बन जाती है वश। विदुर ने कहा, मेरे ज्ञान को अपनी अज्ञानता में मत तौलना वश, कभी मत तौलना। बर्बरीक के शक्ति का मुझे पूर्ण ज्ञान है, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि यह युद्ध अभी किया जाए। उसकी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। उसकी शक्ति के सामने तो हम एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। और यह मत भूलो कि मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ। मैं और तुम भली भांति जानते हो कि कोई भी शब्द मेरे ओठों पर आने का साहस तक नहीं कर पाता जब तक उस शब्द की सच्चाई को पूरी तरह से अपनी बुद्धि और अपनी अनुभव की कसौटी पर ना तौल लूँ। बर्बरीक लोहे की तरह एक ऐसी चट्टान है पुत्र, जिससे टकराकर स्वयं तो टूटा जा सकता है, पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तब दुर्योधन ने कहा, आप शीघ्र ही भयभीत हो जाते हैं काकाश्री। बर्बरीक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर हमारी शक्ति रौंदती कुचलती आगे निकल जाएगी। दुर्योधन को किसी की शक्ति का कोई चिंता नहीं। तब धृतराष्ट्र ने कहा, यदि तुम हट कर न करते, पांडव पुत्रों को 5 गांव दे देते तो इस युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या कहा पिताश्री? यदि मैं पांडवों को 5 गांव ही दे देता और वे संतुष्ट होकर लौट जाते और यह युद्ध ना होता? हाँ पुत्र, हाँ, यह युद्ध अवश्य नहीं होता। फिर उनके क्षत्रिय धर्म का क्या होता काकाश्री? धृतराष्ट्र ने कहा, क्षत्रिय धर्म? हाँ पिताश्री, उनका क्षत्रिय धर्म उनकी पत्नी के अपमान का क्या होता, जो दुर्योधन ने भरी सभा में किया था। क्या वे 5 गांव लेकर यह सब भूल जाते और मुझसे युद्ध ना करते? नहीं पिताश्री, कदापि भी नहीं। क्षत्रिय धर्म तो यह कहता है कि वे सबसे पहले आकर मुझसे युद्ध करें और अपनी पत्नी का बदला लें। मुझसे 13 वर्ष में गदा युद्ध की तैयारी की है और यह सिद्ध करने के लिए संसार का सबसे श्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली गदाधारी पांडव पुत्र भीम नहीं, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन है। मेरी इस युद्ध का क्या होगा पिताश्री? इस तरह धनुष से निकला हुआ बाण, हाथ से फेंका हुआ पत्थर और मुंह से निकला हुआ वाक्य वापस नहीं लौटते, उसी तरह यह युद्ध नहीं रुक सकता।
यह मेरा अंतिम निर्णय है। धृतराष्ट्र ने कहा, निर्णय लेने में जल्दी ना करो पुत्र, सोच समझकर निर्णय लेने में कोई हानि नहीं। तब दुर्योधन ने कहा, तो क्या आप भी भयभीत हो रहे हैं पिताश्री? भयभीत नहीं, चिंतित हो रहा हूँ। कभी कभी शत्रुओं को अपने से कम समझना पराजय का कारण बन सकता है। पराजय उनकी होती है पिताश्री जो उस योग्य नहीं होते। आप लोगों का चिंता व्यर्थ है। धृतराष्ट्र ने कहा, चिंता नहीं व्यर्थ नहीं हो सकती पुत्र, चिंता तो चेतना के द्वार खोलती है। तुम्हें बर्बरी की शक्ति का तनिक भी अनुमान नहीं है। तभी दुर्योधन चिल्लाते हुए कहा, बर्बरीक बर्बरीक बर्बरीक, ये क्या आप लोगों ने रट लगा कर रखी है पिताश्री? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं? क्या उसकी शक्ति पितामह भीष्म से महान है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है? क्या उसकी शक्ति मेरे मित्र कर्ण से अधिक है जिसके पास हर अस्त्र को नाश करने वाला ब्रह्मास्त्र है? क्या बर्बरीक द्रोणाचार्य से अधिक शक्तिशाली है? काकाश्री जिन्हें हर ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है, क्या गुरुपुत्र अश्वत्थामा से महान है जिसका संहार नहीं किया जा सकता? नहीं काकाश्री नहीं, वो नवजात शिशु कुल गुरु कृपाचार्य के सामने तिनके के समान है। वो तो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। तब विदुर ने कहा, यदि मैं यह कहूँ कि हाँ, बर्बरीक इन सबकी शक्तियों को मिलाकर अधिक शक्तिशाली है, तो तब भी मैं यही कहूँगा काकाश्री, यह युद्ध नहीं रुक सकता। यह युद्ध होकर रहेगा। यह युद्ध अटल है क्योंकि हस्तिनापुर पर राज करना दुर्योधन के विधि का विधान है और हस्तिनापुर नरेश बनना दुर्योधन का भाग्य, और इस भाग्य के लेख को ना तो आप मिटा सकते हैं और ना ही मैं। इसलिए युद्ध होगा और अवश्य ही होगा। और रहा प्रश्न बर्बरीक का, तो उसकी चिंता आप ना करिए पिताश्री, उसे मैं देख लूँगा। यह कहकर दुर्योधन वहाँ से चला जाता है और धृतराष्ट्र और विदुर चिंतित हो जाते हैं। बर्बरीक के साथ हैं शक्ति असीम अपार, काँप रहा है आज तो रिश्ते का संसार। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।